जिस घर के अंदर मौजूद है यहाँ पे एक शख्स की जो लाश है ना वो 3 दिन तक जो है ना पंखे के साथ लटकी रहती है। दीवारों के साथ खून, दरवाजे के साथ खून। सर उधर से घसीस के लेके इधर लटकाया गया है। इतनी खासी हाइट है जी सर। या फिर घर में वाइफ के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है? सर ये भाई क्या किया उन्होंने मार के जुल्म करके फिर उन्हें ते बिठाया ते ऐ ना रस्सा पा दिता कि ना देखने वाले ने लगे खुद खुशी की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, बदामी बाग के इलाके में अभी हम मौजूद हैं। जिस घर के अंदर मौजूद है यहाँ पे एक शख्स की जो लाश है ना वो 3 दिन तक जो है ना पंखे के साथ लटकी रहती है। इस घर के अंदर क्या ऐसा वाक़या हुआ है कि उस लाश का किसी को इल्म नहीं हुआ, ना तो उसकी वाइफ यहाँ पे मौजूद थी। इस पूरे घर के अंदर ना खून बिखरा पड़ा हुआ है, दीवारों पे खून लगा हुआ है, कमरे के अंदर खून लगा हुआ है। ये दरवाजे के ये जो लोग हैं ये भी तोड़ दिए गए हैं। ये तोड़ के अंदर आखिर आया कौन है? गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ हीरा। उनकी सिस्टर हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि क्या इस पे ये बात करते हैं। सर मैं अपने घर में थी, अपने घर से मुझे इधर से पैगाम आया कि हीरा दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तो मैंने कहा दरवाज़ा ज़ोर से लॉक करो, क्यों नहीं खोल रहा। तो जब मैं आई हूँ ना खुद मैंने आके लॉक किया है तो दरवाज़ा नहीं खुला। ये खिड़की बंद थी, इसी कमरे की खिड़की बंद थी। मैं नीचे खड़ी हूँ, इधर ये मक्खियों के साथ भरी हुई थी। मैंने कहा आज तक मक्खी इधर इतनी आई नहीं है, मक्खी इतनी क्यों है। मेरे दिल में दबका और खौफ ज़्यादा पैदा हो गया था। मैं आई हूँ, मैंने सीढ़ी पकड़ी है, सीढ़ी पकड़ के मैंने उस कमरे की खिड़की जो है खिड़की में वो सीढ़ी लगा के मैंने किसी लड़के को घुसाया ऊपर। वो लड़का आया, उसने बोला कि हाला इधर स्मेल और खून खून हुआ है। मैंने कहा तुम दरवाज़ा खोलो सीढ़ियों का नीचे जल्दी से जाके। उसने खोल के वो नीचे गया, उसने भी लाश लटकी देखी हुई है। वो नीचे गया, मैं ऊपर आ गई हूँ। जब मैंने भाई को देखा है मेरे से सर बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा भाई था, मैंने उसको देखा है, मैं चीखती चिल्लाती मैं नीचे चली गई हूँ। मैं देख के मैंने कहा आज जो बहनों को कॉल की है, फ़ोन किए हैं, सारी बहनें इकट्ठी आ गई, पास पास इधर रहती हैं। जब वो आई हैं उन्होंने देखा भाई को, ऐसे खून था जैसे कोई जानवर इधर ज़िबा हुआ है। सर वाइफ नहीं थी? सर इधर कोई भी नहीं था, भाई अकेला रहता था। उसकी जो वाइफ है वो अपने माँ बाप के घर गई थी, हंसते खेलते वो गई थी, भाई इधर अकेला था। भाई 4 बच्चे हैं, उनकी 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। और उसको नशा शराब का करवा के उसको मारा गया है। गिरा फांसी उसने खुद लेनी हो और फांसी का जो फंदा गिरा ऊपर होती है या पीछे होती है और गर्दन यूं नहीं होती। सर अच्छी खासी हाइट है जी सर। या फिर घर में वाइफ के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है जिसकी वजह से ये उसने खुद ना कोई ऐसा कदम उठा लिया हो? हमने ये सुना, किसी ने बताया बाजार वो गया था, कोई पैसों का मामला था, कोई उसको धमकिए फ़ोन पे भी लगाता था और कहता था कि 8 लाख रुपया ना जो दो और तुम्हारी जान छूट जाएगी। एक ज़मीन है हमारे अब्बू की, उसने वो सेल की है, उसको वो टोकन मिला था, उसके पास था। पता नहीं सर हमें कि वो पैसों की खातिर उसको मारा गया है या उसके पीछे कोई है दुश्मनदार बंदा। पहले घर में कौन आया था जब वो डेड बॉडी यहाँ पे सर मैं आई थी। आप आई हुई थी? जी सर जी मैं आई। कौन था आपके साथ? सर मैं अकेली आई थी ऊपर, मैं देख के नीचे भाग गई। ये देखो ना, ये दरवाजा भी, ये लोग शो ये आप लोगों ने तोड़ा है? सर मैंने नहीं खुला, दरवाज़ा खुला था इस कमरे का भी और साथ वाले कमरे का भी। और मैंने जब भाई का खून देखा, यहाँ तक मैं नहीं आई, मैं वो पहली जो सीढ़ी है ना एंट वाली उधर मैं खड़ी थी, उधर ही खड़े होकर मैं नीचे भाग गई। यही टाइम था, इसी टाइम मैं देख के नीचे भाग गई थी। मुझे से बर्दाश्त नहीं हुआ सर। फिर हमारे घर के जो लोग हैं, मोहल्ले वाले हैं, फिर वो लेके गए हैं रात को। जी सर जी करवाया सर। उन्होंने अभी टेस्ट वगैरह कुछ नहीं हमें बताया। हम इंतज़ार हैं कि हमें वो कुछ बताएं या हमें जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे भाई का लग रहा है ये हादसा है या फिर इसके पीछे क्या पैसों की खातिर, जहाँ से हमें जहाँ तक है ना शक, और मुझे शक वो है कि जिन्होंने ज़मीन के पैसे लिए हैं या दिए हैं ना, जिनको ज़मीन दी है, मुझे उन पे शक है। क्योंकि पैसे भी घर में नहीं है, हमने तलाशी घर में सब ले लिए। अलमारियां भी खोली, उन्होंने की है सर, वो करके चले गए हैं और पैसे भी वो ले गए हैं। दीवारों के साथ खून, दरवाजे के साथ खून, सीढ़ियों पे कमरे में सर उधर से घसीस के लेके इधर लटकाया गया है। कितनी बहनें हैं? सर हम 7 बहनें हैं, 2 भाई हैं हमारे। ये बड़ा था छोटा है? ये मेरे से छोटा है उम्र का।
ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਉਰਫ ਹੀਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ को रहन गई सी। लेकिन ये एक चीज़ ये भी तो हैरान कर रही है ना कि इस घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वाइफ भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, ਕੱਲਾ ਸੀ। अकेला था यहाँ पे। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ। आप बड़ी बहन है छोटी है? जी मैं तीसरे ये भाई गाल किया सर, ये भाई गाल किया, ये भाई गाल किया बर्दाश्त। ये देखे ये ऐसे खुदकुशी होती है, भाई क्या चीज़ जख्म किया है, इतना जख्मी किया है कि भाई देखा नहीं जा रहा। हमें सर इंसाफ चाहिए। पहले भाई को कहते थे कि हम नाम को मार देंगे, कहता है मुझे वो उन्होंने छोड़ना नहीं है। मैं हम पूछती थी बहनें कि कौन है लोग, हमें बताओ। नहीं बताता था कि मेरी बहनों के साथ ना कुछ हो, मेरे दूसरे भाई को ना कुछ कहे। उसने कुछ नहीं बताया, उसने कुछ नहीं बताया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਐ ਨਾ ਰੱਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। मुझे इंसाफ चाहिए। आप मरियम नमाज साहब, मैं आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अपने भाई का इंसाफ चाहिए। मैं अपने भाई को नहीं भूल सकती। ये मेरा बाप भी था, भाई भी था। आपकी मेहरबानी होगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। ये देखे आपकी मेहरबानी, मेरे के हाथ जोड़े। ये देखे मुझे भाई का इंसाफ चाहिए, मुझे भाई के मुजरम चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको क्या जवाब दूंगी? वो मुझे पूछते हैं वो हमारा पापा किधर है, मैं कैसे जवाब दूंगी? भाई नजर नहीं आ रहा, हमारे भाई को टोए में डालकर खुद ये फिर रहे हैं। सानू इंसाफ दे दो, सानू इंसाफ दे दो। साडे भाई नु कातल करके कातल बार फिरते ने। इनकी वाइफ से भी कोशिश करते हैं बात करने की, भी बता रहे हो कि इस कंडीशन में है। लेकिन जिस तरह ये तस्वीर में ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये पंखे की आप हाइट देख लें, ये अलमारी वगैरह सारी खुली हुई है, यहाँ पे जो है खून ही खून है, ये दरवाजे तोड़े गए हैं, उसके बाद यहाँ पे खून से ये सारा घर जो है ना ये लथपथ है। तो उनकी वाइफ से भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो इस पर क्या कहती हैं। बेटा पापा कहाँ हैं? मेरे पापा फोत हो गए। क्या कहोगे आप मरियम आंटी से? हमें हमारे पापा का इंसाफ चाहिए। आप घर पे मौजूद नहीं थी जब ये वाक़या हुआ है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई ऐसी बात हो कि आपको बताया हो कि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, कोई लेन देन है, किसी से जान का खतरा है, आप चले गए अपनी अम्मी की तरफ, पीछे से ये वाक़या हुआ है, कोई बात शेयर की थी आपसे? नहीं कुछ ऐसा उन्हें दिल झुंडा सारे मेरे नाल शेयर करते, ऐसा कोई गलबात नहीं सीगी। नहीं तो सारी गल मैनू पहले मेरे नाल शेयर करते होंगे से, ऐसी कोई गलबात नहीं सी है। जो मैं अपने मायके गई हाँ, पिछले हादसा हो गया। आपको किसने इत्तला की? मेरी नंद ने। जब आप आई हैं यहाँ पे देखी थी? नहीं, लाश ले गए थे, पुलिस वाले ले गए थे लाश। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं क्या करूँ? मैं जवानी में बेवाह होगी, मैं कैसे खिलाऊँ बच्चे को? नाज़रीन का यही कहना है कि इनके हस्बैंड का कत्ल या फिर इसके पीछे क्या चीज़ें जो चल रही हैं, इनके हस्बैंड की यहाँ पे पंखे के साथ लाश जो लटकी हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन करके फिर चीज़ें साबित करेंगे कि ये क्या आया खुदकुशी है या फिर कत्ल है। बदामी बाग का एरिया है, यहाँ पे 3 दिन तक जो है ना पंखे के साथ यहाँ पे जो लाश उसकी लटकी रही है, लेकिन दरवाजे लोग हैं, इनको यही पता था कि हम लोग अम्मी की तरफ हैं, पीछे जो है निज़ाम वो ख़राब हो चुका है। तो अपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना। मैं इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।